आप देख रहे हैं TNB। पश्चिम बंगाल के सियासत से जुड़ी देश के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी खबर सामने आई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ममता सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश में वकालत करने वाली रंजना अग्निहोत्री और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह है, जिनकी तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में SIT का गठन और CBI से जांच कराने के अलावा पीड़ितों को मुआवजा देने और सुरक्षा मुहैया कराने की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा। वहीं इस याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया तो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस नहीं दिया है। जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा की SIT और CBI से जांच कराने की मांग पर पिछली बार भी सुनवाई टल गई थी। उस वक्त जस्टिस बोस ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था, जिसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाले बेंच ने इस याचिका को दूसरी बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 1 जुलाई को 2 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में SIT यानी कि विशेष जांच दल से जांच जरूर करवाई जानी चाहिए, जिससे उन सभी लोगों को इंसाफ मिल सके। जिसके बाद मामले में पीठ ने सहमति जताई और याचिका पर नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और TMC के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त हिंसा देखी गई। इस हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता अभिजीत सरकार और हरन अधिकारी की हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के शामिल होने के भी आरोप लगे, जिसके बाद मामले में मृतकों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया था। मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की गई, फिर SIT गठित करने की मांग की गई थी। आपको ये बता दें कि इस याचिका में ये भी कहा गया है कि 2 मई से चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध भी इस याचिका में किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए, जिसमें कहा गया है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद TMC कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अशांति पैदा किया, हिंदुओं के घरों में आग लगाई, संपत्तियों को लूट लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।